नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर ले आया हूँ साथियों। बहुत से साथियों के डाउट थे कि नौकरी कितनी मिल चुकी हैं, कितना डाटा हो चुका है, किस किस की ज्वाइनिंग हुई है। तो साथियों ये देख लीजिए, आपके लिए धमाकेदार न्यूज़ ले आया हूँ। एक साथी ने हमारे पास शेयर की है, उस साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास शेयर भी करते हैं, चाहे कहीं की भी हो। तो आप साथियों को पता बताने के लिए हम फिर आ जाते हैं, क्योंकि आप साथियों को भी पता चलना चाहिए कि क्या हलचल हो रही है। तो ये देख लीजिए साथियों, अभी तक कौशल रोजगार निगम ने 51,398 को रोजगार दे चुकी है। जी हाँ साथियों, ये सदन के अंदर बोला गया है। 219 कर्मचारी हटाए गए हैं, सिर्फ 219 कर्मचारी हटाए हैं, जिसमें से 51,398 को तो रोजगार मिल चुका है साथियों। 50,000 भर्ती कम नहीं होती साथियों, इतने रोजगार देना। और आप हो कि अभी तक वेट ही कर रहे हो साथियों, क्योंकि बहुत से साथियों के अभी नहीं आए हैं, तो उनका भी इसमें क्लियर बताया गया है साथियों। देख लीजिए, ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि 51,398 कर्मचारियों को नौकरी दी है। हालांकि इन कर्मचारियों में ज़्यादातर कर्मचारी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट व ठेकेदारी प्रथा पर तक विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए साथियों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अभी तक ऑफर लेटर सिर्फ उनके ज़्यादा आए हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटों में लगे हुए हैं, और कुछ के साथियों के आए हैं जिसके वेरीफाई हो चुके थे। यानी कि ये मान के चलिए कि कोई 2,000 के लगभग अभी तक ऐसे व्यक्तियों के आए होंगे जिसके वेरीफाई हुए थे और उनको ऑफर लेटर आने का काम हुआ है साथियों। ठीक है, तो ज़्यादातर यानी कि अभी तक 219 कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से हटाया गया है। यानी कि कुछ कारण थे, 71 कर्मचारियों ने खुद ही नौकरी छोड़ दी। ये देख लीजिए साथियों, 71 कर्मचारी तो ऐसे थे जो तंग आके यानी कि नौकरी छोड़ चुके हैं। यानी कि कई बार क्या होता था साथियों की फतेहाबाद का था और उसका ऑफर लेटर आ गया पंचकूला का, तो साथियों आना जाना और फिर ये सैलरी भी थोड़ा सा टाइम पे नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग का सिस्टम था, तो इसीलिए कई साथियों ने तो ये देख लीजिए नौकरी भी छोड़ दी है। कर्मचारियों ने खुद नौकरी छोड़ी है। प्रदेश सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम जिसकी स्थापना की है साथियों, जिसमें निगम की ओर से उम्मीदवारों का पंजीकरण एवं नौकरी देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, और इसके सभी सरकारी विभागों में अपने लॉगिन का उपयोग कर ऑनलाइन श्रम शक्ति की मांग को निगम को भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपको जो रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यानी कि निगम को भेज सकते हैं, हमें इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए आगे क्या कह रहे हैं। लेकिन वित्त विभाग द्वारा उनका अनुमोदन जरूरी किया गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके जरिए कौशल रोजगार निगम में हुई भर्ती की जानकारी मांगी थी। वरुण ने सरकार से पूछा था कि राज्य में कौशल निगम के तहत रोजगार पाने का मापदंड क्या है और 30 जून 2022 तक कितने कर्मचारी रखे गए हैं। तो ये देख लीजिए साथियों, 30 जून 2022 तक का डाटा था ये। यानी कि उसके बाद में लगभग यानी कि ये मानिए कि 5 से 7 हज़ार व्यक्ति और इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए कितने, इसके जवाब में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये जानकारी दी है। वह देख लीजिए प्रत्येक जिले की जानकारी दे दी है, वह कितने कितने हमें हर एक जिले में रखे हैं। 30 जून तक के 51,398 रोजगार दे चुके हैं। मंत्री ने बताया कि करनाल के अंदर तो 3,000 भाई, जो हमारे साथी करनाल के जुड़े हैं, क्योंकि वो बार बार कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे लगे नहीं। तो ये देख लीजिए, वह सिरसा में 2,400, पलवल में 1,303, फरीदाबाद में 1,444, 2,738। ये देख लीजिए साथियों, सबसे ज़्यादा यानी कि करनाल के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा करनाल में लगे हैं साथियों। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ये देख लीजिए डाटा। यमुनानगर में 2,318 है, गुरुग्राम में 2,517, भिवानी में 2,070, 1,700, 2,597 है, कैथल में 1,786 रोजगार दिया है। जबकि 71 कर्मचारियों ने खुद भी नौकरी छोड़ दी है। वह 219 कर्मचारियों को पदमुक्त कर दिया है। अब जैसे कोई पार्ट टू वगैरह के जो ऐड हो चुके थे। तो खास बात यह है कि कौशल रोजगार निगम में कई विभागों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की गई है। ये बात भी बड़ी है भाई, क्योंकि पहले उनका वेतन कुछ ज़्यादा था, और लेकिन कौशल रोजगार निगम के अंदर आने के बाद में उनके वेतन में कटौती हो चुकी है। जी हाँ साथियों, जिसका कर्मचारियों की ओर से विरोध किया जा रहा है, और कुछ विभागों के कर्मचारियों ने निगम में शामिल होने से इनकार भी किया है, क्योंकि उनका वेतनमान निगम ने निर्धारित वेतनमान से ज़्यादा किया है। तो ये देख लीजिए साथियों, दोनों तरफ का मामला आ चुका है। यानी कि एक तरफ तो विभागों में अगर किसी की कम होगी ना सैलरी, उसको तो रख लिया, और जिसकी विभाग में यानी कि डिपार्टमेंट में ज़्यादा थी और कौशल रोजगार निगम में उसकी ज़्यादा थी, तो डिपार्टमेंट वालों ने उससे मना कर दिया, भाई आप तो ज़्यादा दे रहे हो, हमारे डिपार्टमेंट में पहले इसको कम मिल रही है। तो ये देख लीजिए साथियों, आप तक बहुत ही बड़ी खबर लेके आनी थी जो आप साथियों ने देखी साथियों। तो ये देख लीजिए पूरा मुद्दा, यानी कि 51,398 जॉब मिल चुके हैं। 30 जून तक का डाटा है साथियों, और अभी यानी कि 5-7 हज़ार ये मान लीजिए, तो अभी यानी कि
अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जिस साथी का वेरीफाई हो चुका है ना, उनके कुछ एक साथियों के अभी अगस्त में आएंगे साथियों ऑफर लेटर, और सितंबर में थोड़े से और ज़्यादा आने का काम होगा साथियों। ठीक है, अभी धीरे धीरे निकालेंगे, एक साथ ऑफर लेटर नहीं निकालेंगे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी वैसे वैसे ऑफर लेटर आते जाएंगे। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है साथियों, ये लंबा प्रोसेस चलेगा, यानी कि कई सालों तक का। जिस प्रकार से एचएससी रिक्वायरमेंट करती है ना साथियों, उसी प्रकार से संगठन अलग से बना दिया गया है। ये परमानेंट भर्ती है, बाग आगे धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे स्टार्टिंग का काम है साथियों, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे जैसे ही टाइम ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे सभी की सभी भर्तियाँ HKRN के थ्रू ही होने का काम होगा साथियों। तो आप तक बस यही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। तो साथियों, आपने वीडियो देखी तो आपने लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम हर प्रकार आपके लिए तैयार रहते हैं साथियों। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।